स्टोर प्रोसीजर पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या दिमाग में आ रहा है, क्या होगा ये स्टोर्ड प्रोसीजर? कोई चीज स्टोर करने का प्रोसीजर, डेटा हाँ, स्टोर करने का प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप्स, तरीका। स्टेप्स। हाँ, काम करने का तरीका बोल सकते हो, है ना। अब हम्म, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ हमारा काम होता है क्वेरी लिखना। तो ये हो गया क्वेरी लिखने का तरीका। और स्टोर मतलब उसको स्टोर कर लेना, ठीक कर जमा कर लेना। लेना, कि बाद में यूज कर लेंगे। जैसे आजकल फल सब्जियां कर लेते हैं, है ना, स्टोर कर लो बाद में यूज करेंगे। तो वैसा ही है स्टोर और प्रोसीजर, यानी कि क्वेरी लिखने के तरीके को स्टोर करके रख लेना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी हमें वो क्वेरी रन करनी हो तो हम उस क्वेरी को बिना लिखे रन करा दें स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से। या कई बार ऐसे हो जाता है कि हमें ऐसी टीम के साथ काम करना पड़ रहा है जिसको एसक्यूएल नहीं आता है, तो हम उसको स्टोर प्रोसीजर बना के दे देते हैं, ताकि वो आराम से अंडरस्टैंड कर पाए उसको, मतलब ओ सॉरी, उसको यूज कर पाए, अंडरस्टैंड ना कर पाए, करे ना करे। देखो, अब हमने यहाँ पे लिखा इक्वल नाउ, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, रिजल्ट आ गया। अब ये नाउ जो लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या मेहनत लगी है हमें नहीं पता, है ना। इसी तरह से जब हम एसक्यूएल पढ़ते हैं, तो एसक्यूएल में हम कितनी सारी चीजें लिखते हैं, एसपी करके लिखते हैं ना, एसपी रीनेम, एसपी रीनेम डीबी, एसपी हेल्प टेक्स्ट, ये सारी चीजें वो स्टोर प्रोसीजर ही है। एसपी मतलब स्टोर प्रोसीजर। मैं दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे आते हैं, यूज एसक्यूएल, ये आ गया। अब जैसे हम लिखते हैं एसपी हेल्प, और हमने टेबल का नाम दे दिया, तो उसने टेबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे दी। बट ये एसपी हेल्प क्या है, हमें हमारे दिमाग में कभी आया कि एसपी हेल्प है क्या, एसपी हेल्प क्यों है, इसको किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा? हमारे पास एक कमांड और होती है ना, एसपी हेल्प टेक्स्ट, जिससे हम देख लेते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। व्यू वगैरह देखते थे हम, व्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से हम इसको भी देख सकते हैं, जैसे हमने यही दे दिया एसपी हेल्प। समझे इसका मतलब क्या हुआ, कि एसपी हेल्प जो बना है उसका कोड दिखाए। तो आप देखोगे एसपी हेल्प को बनाने में इतना लंबा कोड उन्होंने लिखा है, इतनी लंबी क्वेरी लिखी है। समझे? तो ये जो क्वेरी लिखी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम क्या है, हमें तो पता है एसपी हेल्प लिखना है, मैंने आपको यही तो बताया कि एसपी हेल्प लिखना है, और उसके बाद जिस टेबल का नाम लिख दोगे उस टेबल का डिटेल दे देगा। हाँ, हम ना आपने पूछा ना मैंने बताया, जरूरत भी नहीं है। अब क्योंकि हम इस टॉपिक पे आ गए हैं तो अब हमें बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। तो वैसे ही आप मान लो हम आपके पास 20 कैंडिडेट है, या 20 आपके टीम मेंबर है जिनको नहीं आता है एसक्यूएल, बिल्कुल नहीं आता। अब आपको उनको 10 20 50 लाइन की क्वेरी लिखवानी है, तो लिखवा पाओगे आप उनसे? नहीं लिखवा पाओगे। अगर हम 10 20 50 लाइन की क्वेरी को स्टोर प्रोसीजर बना के इस तरह से उनको दे दे कि भाई तुझे क्या करना है, एसपी हेल्प लिखना है और उसके बाद रो डेटा मतलब टेबल का नाम लिख के जब तू इसको रन करेगा तो वो डिटेल दे देगा, तो उसके लिए भी आसानी हो गई, उसे ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ा, और हमारे लिए भी आसानी होगी कि हमने एक बार कोड लिखा और उसको रन करा दिया। आ रहा है समझ? तो यही होता है स्टोर प्रोसीजर। प्रोसीजर को स्टोर कर लेना मतलब प्रोसीजर का रिजल्ट नहीं आएगा, बट प्रोसीजर को स्टोर कर लेना फ्यूचर के लिए। टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर की बात करें तो सिस्टम डिफाइन और यूजर डिफाइन। सिस्टम डिफाइन तो हमने देखे ही है, कौन से है, जो एसपी करके आते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, डेटाबेस में जाएंगे,
सॉरी डेटाबेस में नहीं, हाँ डेटाबेस में ही आता है नीचे। जैसे हमने 2 बजे वाला ओपन किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है कहीं प्रोसीजर, प्रोग्रामेबिलिटी में आएगा। ये एलएसक्यूएल का पार्ट है ना, स्टोर प्रोसीजर। इसमें हम फंक्शन भी क्रिएट करते हैं, ट्रिगर भी क्रिएट करते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं। ये हम चीजें सीखेंगे सारी। स्टोर प्रोसीजर जैसे इस पे क्लिक करोगे, सिस्टम डिफाइन, ये देखो कितने सारे स्टोर प्रोसीजर, मोर देन 300 है। 300 से ज्यादा। बट ऐसा नहीं है कि हमें इनको याद रखना पड़ेगा, जितने हमारे काम के थे हमने यूज कर लिया है वो, ऐसे। और एक होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन कैसा, जब हम अपनी जरूरत के हिसाब से बना रहे हैं, यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। अच्छा, अब आता है एडवांटेज ऑफ स्टोर प्रोसीजर। वी कैन एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन। एक कोड लिखा और उसको अगेन एंड अगेन हमने एग्जीक्यूट कर लिया, एक कोडिंग को। रिड्यूस बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमने एक क्वेरी लिखी 100 लाइन की, तो अब हमें उसको दोबारा लिखना है तो फिर उतना ही टाइम हमें देना पड़ेगा, आधा घंटा। फिर लिखना है तो फिर आधा घंटा देना पड़ेगा। उससे अच्छा है हमने उसको स्टोर प्रोसीजर बना के रखा और उसको रन करा लिया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइन, वी कैन ओनली यूज सिंगल स्टेटमेंट। 100 लाइनों का कोड लिखने से अच्छा है, जैसे मैंने अभी बताया, कि एक लाइन लिखो और अपना रिजल्ट ले लो। इजी टू यूज, नेटवर्क बैंडविड्थ। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब देखो, जैसे हमने 100 लाइन लिखी, 100 लाइन लिखी। अब जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे नॉर्मली, तो हमें नहीं, हमें तो चलो है ही, टाइम बच गया हमारा। बट एसक्यूएल को क्या होगा, वो 100 लाइन्स को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। बट अगर हमने उसको एक ही चीज में समा के दे दिया, मतलब ऐसे समझ लो जैसे हम वेरिएबल पढ़ रहे थे ना, वेरिएबल, अगर हमें 10 बोतल पानी चाहिए, 10 बोतल पानी चाहिए, तो हम 10 बोतल पानी बाल्टी में करके ले लेंगे, एक बार में आ जाएगा, है ना। उसको 10-10 करके देंगे तो ज्यादा एनर्जी भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो उसी एनर्जी को बचाने के लिए हम यूज कर लेते हैं स्टोर प्रोसीजर को। ठीक है, मतलब कि ये है कि ट्रैफिक कम जनरेट होगा, जितना ज्यादा, जितना कम रो रहेगी हमारे उसमें, जितना कम कोड रहेगा, उतना ही कम एसक्यूएल को काम करना पड़ेगा, और जितना कम काम करना पड़ेगा उतना ही फास्ट रिजल्ट आएगा। सिक्योरिटी विद डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया है उसको कोई भी देख सकता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देख लिया ना, एसपी हेल्प की इसकी कोडिंग क्या है, दिख गई ना यहाँ पे। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारी भी देख पाएगा। अगर हम इंक्रिप्शन लगा देते हैं वहां पे ना, इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्टेड अगर एक बार हो गया, तब हमारे कोड को कोई नहीं देख पाएगा हमारे अलावा। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर तो हमने देखा हुआ है, ये एसपी हेल्प है, एसपी डीबी, रीनेम डीबी हु में क्या होता है, ये यूजर नेम बता देता है, सिंटैक्स शो कर देता है, सर्वर नेम बता देता है, मतलब मोर देन 300 है। बस यूज हमारे कौन कौन से आते हैं, रीनेम आता है, या हेल्प आता है, या हेल्प टेक्स्ट आता है। रीनेम डीबी भी आ जाता है डेटाबेस को रीनेम करने के लिए। चलो अब हम स्टोर प्रोसीजर बना के देखते हैं कि बनता कैसे है। देखो,
जब भी हमें कोई चीज बनानी होती है तो हम क्या लिखते हैं? क्रिएट। क्रिएट के बाद क्या लिखते हैं? जो भी हमें बनाना है, टेबल नहीं बनानी है, अभी प्रोसीजर बनाना है तो हमें प्रोसीजर लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रोसीजर का नाम तो हमने जैसे दे दिया यहाँ पे Pro 1 एज बिगिन। और बिगिन में हमने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर एजेंट इक्वल टू अशोक कुमार। इस बिगिन को एंड कर दिया और हमने ये एक प्रोसीजर बना दिया Pro 1, बिल्कुल बेसिक सा बनाया है हमने। अब देखो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसको। प्रोसीजर बन गया ना। देखो इसको एग्जीक्यूट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो हमने लिखा एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट के बाद लिख दिया प्रोसीजर का नाम, जैसे हमने लिखा है Pro 1। F5 प्रेस किया तो क्या रिजल्ट देगा ये? अशोक कुमार का डेटा, क्योंकि हमने उसके अंदर अशोक कुमार लिखा है। ठीक है। एक हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम जैसे हम वो लिख देते हैं ना एसपी हेल्प, वैसे भी लिख सकते हैं। Pro 1 लिखा। ये तीन तरीके होते हैं एग्जीक्यूट करने के। आगे समझ। वेयर कंडीशन के साथ तो हमने देख लिया। ये होम टास्क ले लो। देखो सिंगल पैरामीटर के साथ पैरामीटर बन जाते हैं इसमें। पैरामीटर कैसे? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना सम, तो ये जो आ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 पैरामीटर। जैसे हम ये लिखते हैं ना, ये ये पैरामीटर है। तो क्रिएट प्रोसीजर Pro 2 एज बिगिन। बट अभी हमें बनाना है यहाँ पे पैरामीटर के साथ, तो हम यहीं पे पैरामीटर दे देंगे। जैसे हमने दे दिया @ ए एज var_char 50। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर एजेंट इक्वल्स टू क्या? @ ए। इसका मतलब समझे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा रो डेटा की जगह अगर हम दूसरे डाल देंगे टेबल, तो टेबल 100 की भी दिखा दे रहा है ना। वैसे ही अब इस ए के अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे, जिस भी एजेंट का नाम डालेंगे, उसी एजेंट का नाम, उसी एजेंट का डेटा ये दिखाएगा। चल गया? या आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि नाम क्यों नहीं, वो क्यों नहीं आया डेटा? डेटा क्यों नहीं आया? अभी हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, उसको एग्जीक्यूट थोड़ी किया है। एग्जीक्यूट करेंगे तब आएगा ना। सर ये Pro 1 Pro 2 एलियस ले रहे हैं ना आप? नहीं, ये नाम दे रहे हैं हम इसको। जो वही प्रोसीजर वही। बना रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं। जैसे टेबल बनाते हैं ना, क्रिएट टेबल टेबल 2, बस वही ऐसे ही है। हाँ सर। देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Pro 2
और प्रो टू के आगे हमने लिख दिया श्वेता। F5 प्रेस किया तो देख रहे हो श्वेता का डेटा दिखा रहा है। प्रवीण कुमार, अरुण कुमार, बनाए ऊपर वाला टीचर उसमें जैसे पहले जो टेबल वही थे वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं क्या डेटा पहले वाला ही लेना रहता है। टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी आएगा वो, देखो इसमें लिखा होगा कहीं पे, ये है ना क्रिएट टेबल। और पहले भी कोई टेबल भी ले सकते हैं बना सकते हैं। जो भी आप कोड लिखो, कोड वैलिड होना चाहिए बस, उसको आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर प्रोसीजर को कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या कोड लिखा है, जो आपने कोड लिखा उसी का वो रिजल्ट दे देगा। ये समझ आ गया। मल्टीपल Yes, sir. पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर के साथ भी डाल सकते हैं, देखो कैसे। क्रिएट प्रोसीजर प्रो 3 @p एज varchar 50 @c एज, मान लो हमने लिख दिया बिगिन एज बिगिन, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वेयर ब्रांच इक्वल्स टू क्या, @b एंड अमाउंट ग्रेटर देन @c। इसको एंड किया और इसको चला दिया, प्रोसीजर बन के तैयार हो गया। अब प्रोसीजर का देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। क्या नाम दिया है हमने इसको, प्रो 3। प्रो 3 में हमने डाला सेंट्रल, और हमने डाल दिया 5000। ये देखो ब्रांच सेंट्रल का कर देते 50,000। सेंट्रल ब्रांच का वो डेटा जिसकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा है। आ रहा है समझ। हाँ जी सर। अच्छा, आउटपुट हमने देख लिया इसका ना, एग्जीक्यूट कराना। देखो स्टोर प्रोसीजर भी शो स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास कोई प्रोसीजर बना हुआ है तो हम उसको एसपी हेल्प टेक्स्ट करके देख सकते हैं ना, जैसे हमने लिखा प्रो 3, F5 प्रेस किया तो उसने दिखा दिया, जो भी हमने बनाया हुआ था वो दिख रहा है यहाँ पे। किसी भी टेबल का, व्यू का, प्रोसीजर का, फंक्शन का आपको टेक्स्ट देखना है, मतलब क्या लिखा हुआ है उसका, उसके पीछे कोडिंग क्या है, तो ये हेल्प एसपी हेल्प टेक्स्ट काम आएगा। हेल्प टेक्स्ट देखो, अब हम एक ऐसा प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं जिसको कोई भी ना देख पाए। क्रिएट प्रोसीजर प्रो 4, और मान लो हमने यहाँ पे दे दिया @dl varchar 50 @
ईयर वार कैर 50 एज बिगिन select star from raw data where agent equals to @d and branch equals to @e एंड। अच्छा, अगर हम इसको बनाते तो नॉर्मल बनेगा ये, बस इससे पहले हमें यहाँ पे लगा देना है विद इंटरप्शन। अब देखो, इसको एग्जीक्यूट किया तो चल गया, ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं, क्या था वो, एसपी हेल्प टेक्स्ट रो 4 ही दिया ना हमने इसका नाम। F5 प्रेस किया तो देखो क्या कह रहा है, द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट रो 4 इज इनक्रप्टेड। ये हमने इनक्रप्टेड कर दिया, अब इसको कोई भी नहीं देख पाएगा। अगर यहाँ से इनक्रप्शन हटाना होगा तब क्या करेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। हमें तो एटलीस्ट याद होना चाहिए कि हमने प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑल्टर, और इसको हटा देंगे। F5 प्रेस किया, अब ये नॉर्मल चल गया तो प्रोसीजर का टेक्स्ट दिखा दे रहा है। आया समझ? नहीं सर, क्या नहीं समझ आया? ये तो सबसे इस आसान चीज है। इसमें ये जो आपने रिमूव के बाद लिखवाया है वो मेंशन किया ना, रिमूव। रिमूव, हाँ अच्छा ये जो ये हाँ देखो, जब हम इसको रन कर रहे हैं, जैसे हम इसको उल्टर कर लेते हैं, इसको क्रिएट ही रहने देते हैं। उल्टर का मतलब क्या होता है, उल्टर का मतलब होता है कि हम इसको एडिट कर रहे हैं। एडिट में हमने यहाँ पे लिख दिया विद इंक्रिप्शन, और इसके साथ इसको रन कर दिया इंक्रिप्शन के साथ। तो अब हम इसको, इसका जो टेक्स्ट हम देख पा रहे थे वो नहीं देख पाएंगे। और अगर हटाना है तो फिर हम इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको रन कर देंगे। अब हम इसका जो भी कोड लिखा हुआ है, कोडिंग लिखी हुई है, क्वेरी, वो देख पाएंगे। ठीक है सर। स्टोर प्रोसीजर विद क्रिएट टेबल, क्रिएट प्रोसीजर प्रो 5 एज बिगिन, और बिगिन में हमने क्या, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। और यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया, टेबल न्यू या प्रो टेबल दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया एम्प id इंट एम्प नेम varchar सिटी varchar। इसको एंड किया और प्रोसीजर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ है बताओ मुझे,
टेबल क्रिएट हुई है सर। नहीं हुई, ये तो कंफ्यूजन है। क्रिएट टेबल कहाँ क्रिएट की हमने? हमने तो टेबल क्रिएट करने की एक प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर को स्टोर कर लिया। टेबल कहाँ क्रिएट हुई? तो अभी एग्जीक्यूट। स्टार फ्रॉम, क्या नाम है इसका, हमने नाम दिया है प्रो टेबल। F5 प्रेस करते हैं तो ये क्या रहा है? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। हमारे डेटा में नहीं है ये, हमारे डेटा में नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रोसीजर बनाया है और फाइल। उसके अंदर उसको स्टोर कर लिया है। मैंने बोला नहीं कि उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके अंदर क्वेरी क्या लिखी है। वो रिजल्ट कब देगा? जब इसको एग्जीक्यूट करोगे। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो रिजल्ट वापस नहीं करेगा। टेबल क्रिएट नहीं हुई है। टेबल क्रिएट कब होगी? बताओ कब होगी? जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। कैसे? बताया था ना, एग्जीक्यूट लिख के कर सकते हैं, बिना लिखे भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट प्रो 5। देखो अभी तक तो ये मना कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट नेम। बट जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसने टेबल क्रिएट कर दी। जो इसके अंदर क्वेरी होती है वो एग्जीक्यूट के टाइम पे रन होती है। इसके अंदर जो क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट के टाइम पे रन होगी। तभी तो ऊपर भी ये ऐसे ही दिखा रहा है ना, जैसे ये है। तो ये थोड़ी रन हो रहा है। ये रन कब होता है? जब हम इसमें वैल्यू डालते हैं। प्रो 4 के बाद उसकी ब्रांच और एजेंट डालेंगे, तब आएगा ना। अब देखो चल जाएगा। इंसर्ट, इंसर्ट कैसे करेंगे? क्रिएट प्रोसीजर प्रो 6 एज बिगिन, और बिगिन के बाद हमने लिखा इंसर्ट इनटू, और यहीं पे हम जैसे हमने दिया h एज इंट, i एज varchar 50, @j एज varchar 50। ये हमने क्या दिया है? 3 पैरामीटर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 3 ही इंसर्ट इनटू, इसमें प्रो टेबल वैल्यूज क्या आ जाए? @h, @i, @j। उसको हमने एंड कर दिया यहाँ पे, एग्जीक्यूट किया। और अब देखो, तो हम अपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे हम एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में हमने लिखा प्रो 5 प्रो 6 111। नंबर है तो ऐसे लिख देंगे, नाम और
सिटी हमने डाल दिया। देखो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, बट जैसे ही हमने ये किया आ गई ना वैल्यू। ट्रिपल टू एग्जीक्यूट किया तो आ गई वैल्यू। आ रहा है समझ? हाँ जी, ऑनलाइन में। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अपडेट, क्रिएट, प्रोसीजर, प्रो 7 बिगिन अपडेट। पहले ना हम जो रो डेटा में हमारा डेटा डाला हुआ है उसको किसी और उसमें ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टार इनटू टेबल टू फ्रॉम रो डेटा। टेबल टू करके हमने एक टेबल बनाई है जिसको हम अपडेट कर लेंगे। क्यों किया ये हमने, बताओ। हाँ, जो रो डेटा था उसमें अपडेट हो जाता, उसकी तो हमें जरूरत पड़ती है बाद में। तो रियल डेटा पे काम ना करके हमने बना दी एक टेबल न्यू डेटा के नाम से, टेबल टू के नाम से। अपडेट टेबल टू देखते हैं इसमें कोई डेटा ही नहीं। आ गया। अच्छा, अपडेट टेबल टू सेट एजेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दो बार क्या 50 एट द रेट ओ एल वार कैप 50। तो यहाँ पे दे देते हैं न्यू एजेंट ओल्ड एजेंट। एजेंट की जगह पे क्या आ जाए, नया एजेंट। वेयर एजेंट इक्वल्स टू ओल्ड एजेंट। अच्छा, हम पुराने का नाम डालें, पहले हम नए का नाम डालेंगे फिर पुराने का नाम डालेंगे तो उसका नाम उससे अपडेट हो जाएगा। चल गया। एग्जीक्यूट प्रोसेस, और हमने इसका नाम दिया है प्रो 7। और नया नाम हम दे देते हैं जैसे हमने दिया गगन वर्मा। इसकी जगह पे अशोक कुमार की जगह।
206 रो अपडेटेड हो गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टू वेयर एजेंट इक्वल टू अशोक कुमार। तो क्या दिखाएगा ये? 0, क्योंकि अशोक कुमार खत्म हो गया। गगन वर्मा में अपडेट हो गया। देखो आ रहा है। देखो कितना कितना आसान हो गया हमारे लिए काम। अब हम इसको किसी को भी दे दें तो आसानी से काम कर लेगा या नहीं कर लेगा कोई भी, कि भाई तुझे ऐसे लिखना है, जो नाम डालना है उसको ये डाल दे और जिसके आगे डालना है, जिस पे डालना है उसको ये डाल दे। इसी तरह से डिलीट होम टास्क दे दे रहा हूँ। हम देखते हैं एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कि हम सारे चीजें यूज करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कुछ। कैसे? क्रिएट प्रोसीजर प्रो 8 और यहाँ पे हमने @txt एज varchar 50 करके ले लिया एज बिगिन। और बिगिन में हमने यहाँ पे लिख दिया इफ @txt के लिए हम लिखें क्रिएट टेबल। तो क्या हो, एक टेबल क्रिएट हो जाए। रो टेबल 1 के नाम से, जिसके अंदर फील्ड होंगे एम्पाईडी, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, नेम, एरिया, बस। एल्स इफ टेक्स्ट की वैल्यू होगी इंसर्ट डेटा, तो क्या हो जाए उसमें इंसर्ट इनटू रो टेबल 1 के अंदर वैल्यू डल जाए, जैसे हमने डाल दी रोल नंबर 1, नाम और एरिया हमने डाल दिया जैसे। सर इंटू की स्पेलिंग? ये 63 से ही आता है।
ये 5 एंट्री उसमें डल जाए अगर हम उसमें लिखे इंसर्ट डेटा। एल्स इफ @text इक्वल टू, हम लिखे अपडेट टेबल या अपडेट डेटा, तो क्या हो, अपडेट हो जाए, अपडेट प्रो टेबल 1 सेट नेम इक्वल्स टू नल वेयर सिटी इक्वल्स टू सेक्टर 62। जो सेक्टर 62 वाले हैं उनका नाम नल हो जाए। else if @text की वैल्यू हम डालें डिलीट डेटा, तो क्या हो जाए, डिलीट प्रो टेबल 1 वेयर सिटी डज नॉट इक्वल सेक्टर 62। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पे एंड कर दिया। F5 प्रेस किया तो ये बन गया। एग्जीक्यूट करते हैं। क्या नाम दिया था हमने इसको, प्रो 7, प्रो 8, प्रो 8 और क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल करने पे हमने इसको क्या दिया हुआ है कि अगर हम उसके अंदर लिखे क्रिएट टेबल तो एक टेबल क्रिएट कर दे, किसके नाम की, प्रो टेबल 1 के नाम की। अभी प्रो टेबल 1 हमारे डेटा में नहीं है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। ये प्रो टेबल 1 नहीं है ना, बट जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आगे, अगर हम इसमें डालते इंसर्ट डेटा, तो इंसर्ट डेटा पे हमने क्या दिया हुआ है, डेटा इंसर्ट हो जाए 5। नहीं आया, जो डेटा एग्जीक्यूट नहीं किया सर, क्या कह रहे हो, इंसर्ट डेटा वाला वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ये कह रहा सिटी का कॉलम नेम इनवैलिड है। अच्छा, यहाँ हमने एरिया लिख दिया, यहाँ पे सिटी लिख दिया। नीचे भी एक नंबर है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फोल्डर, और तो कहीं नहीं लिखा ना। अभी नहीं है ना डेटा, ये डालते हैं तो 5 डेटा इसमें आ गया। उसके बाद हमने क्या लिखा, अपडेट कर दे इसको। अपडेट में क्या कर दे, जो 62 वाले नाम है, 62 में एक ही नाम है, रिया, उसको नल कर दे। नल कर दिया। और अगर हमने डिलीट किया
तो डिलीट में क्या लिखा हमने? डिलीट में हमने लिखा है कि सबको डिलीट कर दे, बस सेक्टर 62 को छोड़ दे। 4 डिलीट हो गए ना, एक बचा बस नल वाला जो सेक्टर 62 का। बताओ अगर स्टोर प्रोसीजर में कुछ डाउट है तो। जो बनाया उसमें हम लोग वैल्यूबल भी कर सकते थे। वेरिएबल ही तो दिया वो। आप अलग से लिए ना रिसर्च करके, जैसे आप पहले ले रहे थे उसमें, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी परवीन जी, क्लियर हाँ जी सर। सरिया जी, क्लियर है सर, क्लियर है ना? हाँ सर। स्टोर प्रोसीजर बना दोगे यस आप प्रोसीजर? इससे बहुत यस पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन, ओके सर। स्टोर प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सर। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं?